औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो बेटा जी, आज हमारा मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग करने का जा रहे हैं जी। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले को स्टडी किया हम लोगों ने। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला हो मुझसे पूछे। क्लियर? दूसरी चीज हमने ये देखी कि बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हाउ वी कैन चेक टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। चेक कर लिया था। फिर तीसरी चीज हमने ये देखी कि अगर कोई से 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रही है उसकी कौन सी टाइप है। इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, और राइट एंगल ट्रायंगल है या स्केलिन है। हम सारा कुछ चेक कर चुके हैं। अभी के लेक्चर में बेटा हम लोग ये देखेंगे अगर आपके 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। कितने? अगर आपके 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो फिर कौन सी फिगर्स बनती हैं? इन्हें कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, चौकोर। ठीक है, अब ये क्या होती है हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? इसे उर्दू में कहते हैं चौकोर। ठीक है, आपने करना है क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग 4 sides and 4 corners is called quadrilateral प्रॉब्लम। उसकी जो एग्जांपल्स है, पहली स्क्वायर, दूसरी रेक्टेंगल है, तीसरी पैरेललोग्राम है, चौथी रोम्बस, पांचवी ट्रापेजियम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रॉब्लम बटे जैसे स्क्वायर ना, स्क्वायर इसकी चारों साइडों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, और सारे इंटीरियर एंगल कितने डिग्री करते हैं? 90 डिग्री। रोम्बस की चारों साइडों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन इसके सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के नहीं होते। समझे नहीं समझे? ये इंटीरियर एंगल्स इसके 90 डिग्री के नहीं होते। इसे रोम्बस कहते हैं। स्क्वायर सारे ये वाले एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? बट रोम्बस के ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। उसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। समझ आ गया? ट्रापेजियम क्या है? इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, और 2 क्या होती हैं? नॉन पैरेलल। ये ट्रापेजियम।
जुनका, जुनका कुछ इस तरह की चीज, इसका नाम था मुझे मेरे दिमाग में से, ठीक है। इसको मुय्यन कहते हैं रोम्बस को, पैरेललोग्राम को मुतवाज़ियुल अज़ला कहते हैं, रेक्टेंगल को मुस्ततील कहते हैं, स्क्वायर को मुरब्बा कहते हैं उर्दू, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की कुछ टाइप्स मैंने आपके सामने लिख दी है। अब चेक करना है कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी वो इन में से कौन सी है। समझे नहीं समझे? स्क्वायर है, अगर चारों साइडों की लेंथ बराबर आ जाए तो धोखा ना खाना, वो रोम्बस भी हो सकती है। उस पर 2 कंडीशन होगी। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूं, सारे मेथड्स आपको समझाता हूं। समझ आ गया? तो ये बात कर रहे हैं यूज। सो बेटा जी, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम। कितनी चीजें हमने इन तीनों को चेक करना है बस। We recognize these 3 figures as below। ये स्क्वायर, चारों साइडों की लेंथ इक्वल है, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, इंटीरियर एंगल सारे 90 डिग्री के। अच्छा एक बात याद रखना, चलो डायगोनल की डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ आपको। डायगोनल क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहे तो बता सकता है जी। अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल है, a line joining the 2 opposite corners of a quadrilateral is called its diagonal। देखो जरूरत है लिखने की, लाइन, सेगमेंट, joining opposite corners of a quadrilateral is called its diagonal। उर्दू में बतर कहते हैं इसे। सो बेटे जब आप इनका डायगोनल निकालेंगे ना तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ना, एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। इसका भी डायगोनल निकालेंगे तो जो ये वाला एंगल होगा ये क्या आएगा? 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। सो यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो द गिवन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ए स्क्वायर। स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर in the plane formed by 4 non-collinear points such that the length of all sides are equal and measure of each angle is 4 पॉइंट्स A, B, C, D। क्या करोगे? A, B, इधर देखिए, वही सर्कल में मैं लेके चलता था आपको। A, B, C, D। A का B से डिस्टेंस निकालो, B का C से, C का और D का। और साथ ही साथ आपने एक और काम करना है, ए का सी से भी निकालना है। इस तरह नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ए बी। तो आप चाहे ए सी निकाल लें तो दरम्यान में कौन आ रहा है? बी। आपने प्रूव करना कि बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का। तो जो ए सी होगा इसका स्क्वायर ले लो, मैं अगर इसको डी कह दूं इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। इसको स्मॉल सी कह दूं, इसको स्मॉल बी कह दूं। जो ए सी का ए बी का स्क्वायर होगा उसका और बी सी का स्क्वायर जो है, इन दोनों का सम इस ए सी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा? नहीं लगेगा। ये हाइपोटेन्यूज है ना, एक को बेस ले लो, एक को परपेंडिकुलर ले लो। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम अगर इसके डायगोनल के बराबर आ जाए तो समझ ले ये एंगल कितने डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा और बाकी भी कितने के होंगे? 90 के होंगे। बात समझे हो नहीं समझे? तो ये एक शर्त भी आपको बीच में पूरी करनी पड़ेगी। पहला स्टेप ये होगा, गौर से सुनना, स्टेप्स स्क्वायर चेक करने के। पहला स्टेप ये है, फाइंड ए बी बी सी सी डी ई है, चारों फाइंड कर लो। ए बी
बी सी सी डी डी ए, बेटे चारों साइडों की लेंथ निकाल। ठीक है। एंड द लास्ट दूसरा स्टेप ये है कि आप चाहे ए सी निकाल लो या बी डी निकाल लो, ये डायग्नोज होंगे आपके। ठीक है, बात समझ रहे? मैं ए सी क्या देता हूं, तो ए सी किसके सामने आएगा? बी के सामने आएगा। किसके सामने आएगा? तो आप ए बी, ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल यहां ऐसे बनेगी। आप क्या करें? ए बी का स्क्वायर निकाले, बी सी का भी स्क्वायर निकाले। पहले आपने ये निकाल लिया ना, ये फाइंड कर लिया। अब तीसरे स्टेप पे आपने जाके क्या करना है कि ए सी का स्क्वायर भी निकालना है। अब ए और सी के दरम्यान में कौन है? बी। तो ए का बी से भी डिस्टेंस आपको पता होगा, उसका भी स्क्वायर निकाल लो, और बी का सी से भी डिस्टेंस पता होगा। दोनों के दरम्यान में बी आ रहा है ना, तो ए बी का स्क्वायर भी लो, बी सी का स्क्वायर भी लो, उन दोनों को ऐड करो। अगर आंसर ए सी के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हो गया। इसका मतलब डायगोनल से जो ट्रायंगल बन रही है वो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है। समझे नहीं समझे? ये आपका ए बी सी डी, तो ये ट्रायंगल ए बी सी बनी है, क्या बनी है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक एंगल अगर राइट एंगल तो बाकी भी क्या होंगे? राइट होंगे। बाकी भी क्या होंगे? राइट होंगे। समझे हो नहीं समझे? प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? चेक करके आपकी तीन बातें हैं। पहले चारों साइडों की लेंथ निकालो, अगर सारी इक्वल आ जाए। अब यहां पे क्या शर्त होगी? यहां आपने ये चेक करना कि क्या ए बी की जो लेंथ है वो बराबर है बी सी के, वो बराबर है सी डी के, और वो बराबर है डी ए। अगर ये बात फुलफिल हो तो फिर ये करना। अगर यही फुलफिल ना हो तो बेटा स्क्वायर नहीं है। चारों साइडों की लेंथ इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं है। समझ आ गया? अगर पहली बात ये पहला स्टेप जो है बता दे कि हाँ जी चारों साइडों की लेंथ इक्वल है, तो दूसरा स्टेप क्या? आपने ए सी फाइंड करना। ए सी आप बी डी भी फाइंड कर सकते हैं, और ये भी तो फाइंड कर सकते हो ना, बी डी भी तो फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते? फिर बी और डी के दरम्यान में कौन है? सी। बी सी निकालो, सी डी निकालो, इन दोनों का स्क्वायर लो। अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए तो इन दोनों का स्क्वायर लेकर जिसका सम है इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए तो समझ लो पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हुआ। सी पे एंगल 90 डिग्री है। समझो नहीं समझो? तो फिर आपने एक डायगोनल की लेंथ निकालनी है, वो निकालने के बाद उसका स्क्वायर लो, और उन दो पॉइंट के दरम्यान में जो आ रहा पॉइंट, आप ए का भी बी से डिस्टेंस निकाले, सी का भी बी से निकाले, ये दो साइड्स हैं, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम ले। अगर इनका सम इसके बराबर आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हुआ। दिस इंप्लाइज दैट आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? स्क्वायर है। सारे एंगल 90 डिग्री के। यहां से प्रूफ होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री, क्योंकि किसके सामने था? ए सी किसके सामने था? बी के सामने था ना। ए सी किसके सामने है? ये हाइपोटेन्यूज किसका है? डी बी वाले ट्रायंगल का ना। तो इसका मतलब बी पे जो एंगल है किस पे? ये बी दोनों में देखो कॉमन आ रहा। समझे नहीं समझे? तो बी पे एंगल कितने डिग्री का? देखिए ए सी से बी मिसिंग है, तो इसका मतलब कि ए सी किसके सामने? बी के सामने। तो जो बी पे एंगल है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब अगर बी पे एंगल 90 डिग्री का तो डी पे भी क्या होगा? 90 डिग्री। अब ये थ्योरम से बेटा बाकी सब भी क्या होंगे? 90 डिग्री के ही होंगे इंशाल्लाह। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को बात समझ नहीं पूछे, चले आगे फिर। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, चारों साइडें इक्वल होगी, तो दोनों बातें पूरी होगी कि ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से ये दोनों से कंक्लूजन ये निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल A B C D A is square. प्रॉब्लम कब है? ए बी निकाला 4 आया, बी सी निकाला 4 आया, सी डी निकाला 4 आया, सुन रहे हो? डी ए निकाला 4 आया। पहली बात पूरी होगी, ये चेक कर फ्रेंड्स। अब क्या निकाल रहा है? ए सी, बी मिसिंग है दरम्यान से, तो ए सी का जो स्क्वायर है निकाला। ए सी क्या आया? 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, 32 है ना, तो 4 बार आ जाएगा। 2 की पावर 5 होता है ना, तो 2 की पावर 4 बार आएगा, तो 2 का स्क्वायर बार आ जाएगा उससे। ये आंसर है। अब आपने इसका भी स्क्वायर करना, 32 आएगा। आपने ए बी का स्क्वायर लेके उसको बी सी के स्क्वायर में ऐड करना। अगर उसका आंसर भी 32 है तो यहां से आपने प्रूव कर दिया कि जो बी वाला एंगल है
कौन सा एंगल? देखिए बेटा राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने ये बनाई है ना यहाँ पे, और ये ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज से जो पॉइंट मिसिंग है उस पे आपका एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो समझ लो 90 डिग्री का एंगल किस पे है? बी पे है, और यहाँ पे ए सी का स्क्वायर आएगा। ऐसे पता करना कि एंगल 90 डिग्री किस पे बनेगा? बी पे। दोनों साइडों में कॉमन कौन है? बी है ना, तो इसी पे 90 डिग्री है। या जो आपके हाइपोटेन्यूज में मिसिंग साइड है वो कौन सी है? बी है ना, ए और सी तो दोनों आ रहे, तो बी पे एंगल 90 डिग्री का होगा। समझे नहीं समझे? तो यहां से यही दोनों ने प्रूफ किया। सिंस ये इक्वल है, हेंस देयरफॉर एंगल, ये इनिशियल आर्म पे एक पॉइंट है ए, बी आपका वर्टेक्स है और सी आपका फाइनल आर्म पे पॉइंट है, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, हैज द गिवन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ए स्क्वायर। अब बेटा आपने ये शो करना है कि use the distance formula to show that given 4 non collinear points form a rectangle। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, दो साइडें लेंथ में इक्वल होंगी। एंगल पे कितना डिग्री का होगा? और एंगल 90 डिग्री का होगा। तो फिगर फॉर्म्ड इन द प्लेन बाय 4 non collinear points is called rectangle if its opposite sides are equal in length and the angle at each vertex is measured of 90 डिग्री। 4 पॉइंट्स दे रही है, कहते हैं प्रूफ कर रही है रेक्टेंगल बनाएंगे। आप ए बी का डिस्टेंस निकाला, ए बी। अब जरा गौर से देखना, मैंने आपको क्या कहा था, आपने इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नाम देना है, ए बी सी डी। समझे नहीं समझे? अब ए बी की अपोजिट कौन होगी? सी डी होगी ना, और डी ए की कौन होगी? बी सी होगी। बेटा आपने वही एक सर्कल में चल रहा है, ए का बी से डिस्टेंस निकालो, बी का सी से, सी का डी से। आपको नजर आ जाए कौन से दो इक्वल है, कौन से दो इक्वल नहीं है। समझे नहीं समझे? तो उन्होंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला। अब ये चेक करें, ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, ए डी और बी सी दोनों इक्वल है। तो दो अपोजिट साइड्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया, सारों का इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स का इक्वल है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। इसमें भी वही करेंगे जो आपने स्क्वायर में किया, डायगोनल निकालो, ए सी निकालो, निकाला डिस्टेंस फार्मूला लगा के। क्या लगाओगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखे। अब आपने ए सी फाइंड करना है, तो 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, एंड 3 माइनस 0। अल्हम्दुलिल्लाह, सो 3 माइनस 0 3 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 25, स्क्वायर रूट लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। AC 5 आएगा आपका। ये चेक कर लो। अब AC निकाला तो A और C के दरम्यान में पॉइंट कौन सा? B। तो AB और BC दोनों के स्क्वायर्स का। अब इन्होंने अब ये क्या किया इन्होंने? देखें बेटा, डायगोनल ये था ना, आप क्यों भी करें इंशाल्लाह आंसर यही आएगा। एक ये B का डायगोनल भी बनता है और D के सामने भी हाइपोटेन्यूज बनता है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने AD और DC का स्क्वायर निकाल लिया। मैं आपको ये देखें ऐसे किया उन्होंने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, और चेक किया इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। यू कैन, और मैं आपसे यही कहूंगा, आप एक तरफ चल रहे हो तो उसी तरफ चलते रहो, फर्क कोई नहीं पड़ता। चेक करें, अब देखें जरा गौर से देखें, AB और BC की बात मैंने की थी ना। AB किसका? 3 का स्क्वायर ले लो, BC 4 का स्क्वायर ले लो, 16 प्लस 9 कितना हुआ? 25। अब आप AC जो कि 5 है उसका स्क्वायर लो, 25। तब भी बात वही है, अब भी बात वही है। समझे नहीं समझे? दोनों चीजें सेटिस्फाई होती है। इससे क्या प्रूफ होगा? एंगल है D जो रखा, हम कहते हैं एंगल है B 90 डिग्री, B पे भी 90 डिग्री प्रूफ हो तो D ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी थ्योरम लाके पढ़ने का अपोजिट एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम में। सॉरी, सो क्लियर हो गया? हैंस दोनों बातें पूरी होगी कि सारे अंदर के एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के, और अपोजिट साइड्स का मैग्नीट्यूड जब वो कहीं देखें, AB का मैग्नीट्यूड CD के बराबर है, AB का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? CD के बराबर, और AD का BC के बराबर है, दोनों 4 है। अब उसके बाद ये आपने एंगल भी प्रूफ कर दिया 90 डिग्री का, तो आपकी जो रेक्टेंगल जो आपकी क्वाड्रिलेटरल थी वो रेक्टेंगल प्रूफ हो गई है।
use distance formula to show that given 4 non-collinear points form a parallelogram। आपने ये करना डिस्टेंस फार्मूला, इसमें सिर्फ आपने चारों साइडों की लेंथ निकालनी है। पहले डेफिनेशन देख लें। A figure formed by 4 non-collinear points in the plane is called a parallelogram if its opposite sides are equal in length or are of equal length, its opposite sides are parallel। उसकी opposite sides क्या हो? Parallel। अब parallel होने का क्या मतलब है? नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें। ये दो लाइंस है ना, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीट करने वाली किसी पॉइंट पे, और एक होती है जो मीट नहीं करती। इन दोनों में डिस्टेंस का रहेगा, बराबर रहेगा। कभी मीट करेंगी, ये आगे चलती जाएंगी लेकिन कभी मीट नहीं करेंगी। ऐसी लाइन जो कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो इसके अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल ही तो है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, निकाल दिए और निकाल दिया ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। चेक कर ले √5 बस याद रखिए है द गिवन पॉइंट फॉर्म द पैरेललोग्राम। अगर चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ जाए तो समझ ले अब डायगोनल निकालने की जरूरत पैरेललोग्राम में आपको नहीं है। क्लियर हो गया? रेक्टेंगल हो तो फिर निकालना आपने डायगोनल, तो चेक करना कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब पता बोलो फिर प्रूफ करना आपने, सेटिस्फाई कराना, बल्कि प्रूफ कराना क्या हूं, सेटिस्फाई करवाना आपने। 9.2 आपकी एक्सरसाइज है जी। शो वेदर द पॉइंट्स, ये कितने पॉइंट्स दे दिए आपको? 3। आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करोगे आप लोग? इनकी नेमिंग करोगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 आप कहेंगे लेट सॉल्यूशन आर इज क्या? पहला पॉइंट क्या? 5, -2। कैपिटल बी इज 5, 4। कैपिटल सी इज -1। क्लियर हुआ? अब आपने बेटा क्या निकालना? ए बी निकालना, निकाल लोगे, उसका भी मैग्नीट्यूड आएगा। बी सी निकालना और सी ए निकालना, सारे डिस्टेंसेस निकालना। अगर कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आए तो क्या होगा? अगर कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए तो पक्की बात है जो आपकी गिवन फिगर बनेगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। वो तीनों की बराबर आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कर लोगे अभी, ये तो कर लोगे। शो दैट वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, ये 4 वर्टिसेस दे दिए आपको। ये स्क्वायर बनाएगा, ये 2 कंडीशन चेक करनी है। एक को ए बी और सी और डी का नाम दे दे। ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाले। चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ जाए तो एक स्टेप पूरा होगा। अभी मैंने पीछे करके दिया। दूसरा फिर आपने क्या करना? डायगोनल निकालना और डायगोनल का स्क्वायर देखना। कोई सी दो, नहीं समझे मेरी बात? डायगोनल के जो वर्टिसेस है उनके दरम्यान में जो पॉइंट आ रहा है आपने चेक करना कि डायगोनल का स्क्वायर जो है, कोई सी दो जो साइड्स हैं जिनके दरम्यान में डायगोनल बन रहा है उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर आ रहा ही नहीं आ रहा। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कराना। अगर तो हो गया तो फिर आपको पता है अगर मैंने ए सी डायगोनल निकाला तो बी पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अगर ये शो हो गया तो आपकी वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर है, वरना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई ना हो तो समझ लो स्क्वायर नहीं है। शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, ठीक? और समझ आ रहा नहीं है? या नहीं है? शो दैट वेदर आर नॉट द पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स है कितने जी? 3। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते ही नहीं बनाते। मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि बेटा जी ये 3 पॉइंट्स है। आपने एक को ए का नाम दे दो, दूसरे को बी का नाम दे दो, तीसरे को सी का नाम दे दो। ए बी बी सी सी ए निकालो। फिर अगर कह दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो आपने ये देखना इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है। सुबह बताया था ना मैंने, सबसे बड़ी साइड कौन सी है उसका स्क्वायर लो, और जो 2 छोटी साइड्स हो उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर आता है तो ठीक है, वरना ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर लो। पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पीछे स्टेप्स दे चुका हूं, ठीक है? आगे देखिए चौथा सवाल।
यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन द कोलिनियर है या नहीं, समझे? कहते हैं ये 3 पॉइंट्स है, ये और ये लाई करते हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन और नॉट, मतलब ये कोलिनियर है या नहीं है। तो आपने क्या निकालना है? तीनों का डिस्टेंस निकालना, जो बिगेस्ट डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर मत लेना, ये चेक करना जो बिगेस्ट डिस्टेंस है क्या वो दो स्मॉलर डिस्टेंसेस के सम के बराबर है या नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने में यूज होता है। कोलिनियरिटी मेथड पीछे सबसे पहले चेक करके दी थी शुरू, याद है ना? कर लोगे ये भी? आगे देखें, फाइंड के, अब गौर से सुनिए, कहता है के फाइंड करें गिवन दैट द पॉइंट, ये पॉइंट जो है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ये मेरे काम का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पॉइंट है जी, गौर से सुनिए, एक पॉइंट है, मैं इसको किसका नाम दूं जी? पी का नाम दे देते हैं। के कॉमा 2, ये 2 कॉमा के है, क्यों है ऑर्डर बेस से क्यों फर्क नहीं पड़ता? बेटा ये तो चीज है 2 कॉमा के, इससे तो बहुत फर्क पड़ता है। ये पॉइंट पी है और इसका डिस्टेंस, बाकी जो पॉइंट्स है कौन से जी? 3,7 9,1। ये पॉइंट क्यू ले लेता हूं और ये पॉइंट आर ले लेता हूं। एक को 3,7 कह देता हूं, दूसरे को 9,1 कह देता हूं। अब मुझे नहीं पता, ये मैंने अभी आपके सामने, मुझे पता मैं ये सारे गलत प्लॉट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये प्लेन में वाकई इस तरह है ये नहीं। आप फर्ज कर लें कि उसने ये मेंशन किया हुआ कि जो आर का पी से डिस्टेंस है वो, और जो क्यू का पी से डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस के पी क्यू और आर पी, ये दोनों क्या इक्वल है? ये मेंशन्ड है ना आपके क्वेश्चन में? ये नहीं, और भाई क्वेश्चन में ये मेंशन किया या नहीं किया? तो आप सोल्यूशन में सिर्फ ये कर लीजिएगा, लेट P इज इक्वल टू 2 कॉमा के, Q इज इक्वल टू 9,1 एंड R इज इक्वल टू 3,7। अब बेटा जी आपने करना क्या है, और गिवन क्या आपको, साथ ये भी गिवन है, हमने ये कर लिया और साथ ये भी गिवन है, एंड जो P का Q से डिस्टेंस है वो बराबर है किससे? R के Q से डिस्टेंस, R के P से। जो P का Q से डिस्टेंस है वो P के R से डिस्टेंस के क्या बराबर है? ये गिवन है, हमें सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इट इज गिवन टू अस। अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाओ बेटा, आप बेशक पहले P Q निकाल लो, फिर P R निकाल लो, सुन रहे नहीं सुन रहे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डिस्टेंस। देखें, मैं पहले पी क्यू फाइंड करूंगा और ये किसके बराबर आएगा? चेक करें, x2 माइनस x1, 9 माइनस 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2 मानते हो? सो वी विल राइट हियर 9 माइनस 2 होल का प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर, प्रॉब्लम किसी को ये सबको 9 माइनस 2 कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? हाँ लो जी, इसको खोलना नहीं यार, 49 प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। क्लियर? ले जी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। आप क्या करें, लाओ हम पी आर निकालेंगे, ठीक है? बताएं जी कैसे निकालेंगे? आप देखें, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3 माइनस 2 7 माइनस के, ठीक है? तो 2 3 माइनस 2 प्लस क्लियर है बेटा सबको? प्रॉब्लम किसी को?
सो ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 7 माइनस के होल स्क्वायर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। एक तो ये लंबा पड़ जाएगा आपको, आपने पहले पी क्यू निकाला, फिर पी आर निकाला, अब आप कहेंगे विकास, अब आप कहेंगे विकास पी क्यू बराबर है किसके, पी आर क्यू। सो दिस इंप्लाइज दैट आप इनकी वैल्यू पुटिंग वैल्यूज कर दें, पुटिंग वैल्यूज किससे, फ्रॉम 1 and 2। पी क्यू की क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर। प्रॉब्लम कैसे, क्लियर है, पक्का बोलो ना। और इसकी क्या वैल्यू थी, स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर। बेटा मैंने स्क्वायर रूट खत्म करना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये जो काम आपने अलग अलग किए ना यहां पे, अगर आप डायरेक्ट यहां से शुरू कर दे विकास, क्या पी क्यू, तो ये पी क्यू की वैल्यू है ना, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये चीज यहां पे पुट कर देते, ये चीज यहां पे पुट कर देते। बात समझे नहीं समझे, ये चीज यहां पे पुट कर देते। मैं भी आपको बाद में बताता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो जब स्क्वायर लेंगे हम दोनों साइडों पे तो क्या होगा, बोलकर स्क्वायर, ये से कैंसिल करेगा, ये से कैंसिल करेगा, समझ आया। सो 49 प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 माइनस के होल स्क्वायर। प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन, अल्लाह अकबर। आगे चले और से सुनो, अब क्या करेंगे हम लोग, 49 वैसे आ गया, प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर फार्मूला खोल दें आप लोग, तो 1 का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट क्लोज। कितना जी, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फार्मूला बेशक आप मेंशन कर दें, माइनस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 49 प्लस 1 प्रॉब्लम किसी को, ओपन द ब्रैकेट 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 49, अच्छा जी, ठीक है। 49 प्लस, क्लियर हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस 14। क्लियर है सबको, पक्का। अब आप सारों को एक साइड पे कर दें, इसको उठाई कर ले, 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 50 माइनस के स्क्वायर प्लस 40 इज 0। देखिए 50 नेगेटिव पॉजिटिव से कट गया, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कट गया, माइनस 2 के प्लस 14 के 12 के आंसर आ गया। दोनों साइडों को 12 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, चेक के इज 0 और नॉट, चेक देख लीजिए। 12 यहाँ मल्टीप्लाई और अब आ जाके क्या होगा, तो ये 0, ये सारा मैं उठा के इधर ले आया ना, ये इक्वल था 50 इधर आके माइनस हुआ, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 14 प्लस 14 के इक्वल ये आ गया और 0 आ गया ये, ठीक है। तो जब आप 0/12 करेंगे तो आंसर 0 ही तो आएगा, चेक कर लिया आंसर 0 ही,
चेक तो कर लेना कहाँ है। अब बेटा चेक करने का तरीका सुन ले आप लोग, देख रही है। अब यहाँ पे भी 0 पुट करें और यहाँ पे भी 0 पुट करें, समझे नहीं समझे। 7 माइनस 0 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 1 माइनस 0 1 हो गया, स्क्वायर लिया 1, 49 प्लस 1 कितना हुआ 50, 49 प्लस 1 कितना हुआ 50, स्क्वायर रूट 50 स्क्वायर रूट 50 के बराबर। आपका आंसर ठीक है। अब ओके खोल रहे, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है ना, क्लियर है सबको। सो बेटा जी यहाँ तक किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम है तो पूछे जी, आपको मसला नहीं? मसला देखिए बेटा, अब इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या था, आपको हिंट दे देता हूं उसका। अल्टरनेटिव मेथड क्या है जी? अल्टरनेटिव मेथड क्या है जी? देखिए हमें ये गिवन कि P का Q से डिस्टेंस बराबर था P के R से डिस्टेंस का, तो बेटा इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा नहीं होगा? अब स्क्वायर लेने से क्या होगा, गौर से देखें, ये स्क्वायर रूट पे नहीं खत्म हो जाएंगे, ये बात होंगे नहीं होंगे? बात समझे नहीं समझे? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दोनों साइडों पे स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये चीज आ जाएगी, समझे हो? जब आप ये लिख देंगे ना, अब कहें पुटिंग वैल्यूज, पी क्यू, देखिए पी ये क्यू ये 9 माइनस 2 1 माइनस के, हमें यहां वैल्यू पुट करने लगा इसके स्क्वायर की वैल्यू, तो 9 माइनस 2 होल का स्क्वायर, x2 माइनस x1 हो गया क्या जी? y2 माइनस y1 जो कि k था होल का स्क्वायर ले लिया। आप स्क्वायर रूट ऊपर नहीं डालना क्योंकि आपने स्क्वायर लिया हो। आप असल में पी क्यू किसके बराबर ले रहे थे? स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के। जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा पी क्यू का भी स्क्वायर कर लूंगा, पी क्यू का भी कर लूंगा, स्क्वायर कर लूंगा। यहां मैं अभी नहीं ले रहा, यहां ले रहा हूं, पी क्यू का भी स्क्वायर कर लूंगा, तो क्या रिजल्ट आएगा? 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा? दोनों साइडों पे करूंगा ना स्क्वायर, तो फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने करना नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ये चीज आएगी नहीं आएगी? तो भाई मैंने तो इसके स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। सिमिलरली बेटा जी इसके स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी आप वो भी पुट कर दें, क्या आएगी? क्या आएगा जी? अब ये क्या? 3 माइनस 2 7 माइनस, तो ये यहां पे आप पुट करेंगे 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस होल स्क्वायर। सो लो इसको वही चीज बन जाएगी आपके पास। 9 माइनस 2 कितना देगा? 7 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 1 माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ही लिख देता हूं, प्लस 7 माइनस के होल स्क्वायर। ये बेटा मैंने अब यहां तक आपको पहुंचा दिया। अल्टरनेटिव मेथड शॉर्ट है, ये यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद अब यहां पे आए थे ना, तो देखिए अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। उससे कितने अभी इतना काम आपको करना पड़ा, ये काम भी किया, ये यहां तक फिर आप पहुंचे, और यहां पे क्या आफ्टर 2 स्टेप्स आप वहां पहुंचे। अब आगे इसको सॉल्व करना, ये फार्मूला भी खोलना होगा। अभी मैंने आपके सामने ये फार्मूला भी खोला था, ये फार्मूला भी खोला था, सिंप्लीफिकेशन की गई कि वैल्यू 0 आ गई। चले आगे। So now what we will do, now we will go for the question 6. Use distance formula to verify these
3 points are collinear. शो कर लोगे? कोलिनियर शो करना है, बी से बी का, सी से सी का, ए से डिस्टेंस निकालो, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस हो, चेक करें कि वो दो छोटे डिस्टेंसेस के सम के बराबर आ, स्क्वायर ना लेना, सम के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो बुक खोलो और उससे पीछे से कंडीशन देखो, फिर भी समझ नहीं आता मेरा लेक्चर सुनो, फिर भी समझ नहीं आता भाई यहाँ पे। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। कर लेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई है, करवाई हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल, उसके दोनों डायगोनल। अब पहले एक डायगोनल में निकालता था ए सी, अब आपने बीडी भी निकालना है, ए सी भी निकालना और इंशाल्लाह वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एसी भी निकालना, बीडी भी निकालना, 90 डिग्री, क्योंकि प्रूफ भी तो कर, आपने एसी तो निकालना था, क्योंकि प्रूफ करना ये रेक्टेंगल है, तो साथ बीडी भी निकाल लें, तो शो कर दें कि एसी और बीडी भी क्या इक्वल है। सो शो दैट पॉइंट्स एम एन पी एंड क्यू आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एम एन निकाले, एन पी निकाले, पी क्यू निकाले और क्यू एम निकाले। अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो समझ लें ये पैरेललोग्राम है। एम एन अगर किसके बराबर आ गया, पी क्यू के, ठीक है, और क्यू एन बराबर आ किसके, पी एन के, तो समझ जाए। चले आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब आपने डायमीटर निकालना सर्कल का, जिसका सेंटर क्या ये। अब डायमीटर क्या होता है पहले ये तो समझ लेना। सर्कल क्या होता है, in a plane which are equidistant from a fixed point is called circle। हमारे ये क्या बात कह दी बेटा, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, इसमें सर्कल कौन सी चीज है, ये लाइन सर्कल है, ये अंदर वाला हिस्सा सर्कल है। अब ये जो सर्कल का सेंटर होता है ना, पहले ये बताता चलूं, ये जो सेंटर होता है बेटे, सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट आप पकड़ लिया, सबका इससे फासला क्या, तो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। इट इज सेंटर ऑफ सर्कल that have this property। problem किस चीज, it is the center of circle। इसकी मैं जो पूछ रहा हूं इधर क्या बनाया भी आपके सामने, सर्कल। इसमें सर्कल है कौन सी चीज, ये लाइन सिर्फ सर्कल है, ये लाइन और इसके अंदर वाला हिस्सा लाइन और उसके बाद वाला हिस्सा भी सिर्फ लाइन सर्कल है। अच्छा, और ओनली दिस लाइन इज सर्कल। हमने कहा है सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, पॉइंट्स का एक सेट जो कि इक्विडिस्टेंट हो। ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन जो बनी है ना, ये पॉइंट्स का सेट है, कलेक्शन है पॉइंट्स का। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या कि इस पॉइंट से ये जितने भी पॉइंट्स है ना लाइन के ऊपर, इन तमाम का डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो हमने इन पॉइंट्स को सर्कल का नाम दे दिया। जो लाइन है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स with the property that they are at equal distance from a fixed point in the plane, and that point is called the center of the circle। problem किसी बच्चों को क्लियर हो गया? now come here। अब बेटा जी सर्कल का रेडियस क्या होता है, what is radius of circle? let us talk about this and understand this concept। बेटा ये सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री पे मौजूद हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या इक्वल, उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। क्लियर हो गया? तो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कल or the boundary of circle and boundary of circle is called its radius। प्रॉब्लम किसी को आगे चले,
इसके बाद एक चीज है जी कॉर्ड। हाफ सर्कल कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद कोई दो पॉइंट्स को आपस में जोड़े, उसे कहते हैं सर्कल की कॉर्ड। ऐसा लाइन सेगमेंट, ये भी तो एक कॉर्ड है ना, ये नहीं है? मैं इसको ए बी क्या देता हूं, इसको सी डी क्या देता हूं, ये दो लाइन सेगमेंट्स कॉर्ड्स हैं। अब बेटा एक ऐसी कॉर्ड, गौर से सुन ले, कॉर्ड की डेफिनेशन लिख दो, लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle is called its chord। chord इसको उर्दू में बत्तर कहते हैं, बत्तर। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे एनी टू पॉइंट्स, कोई से दो पॉइंट्स को जो कि सर्कल पे हो, उनको आपस में जोड़े, दैट इज द कॉर्ड। ठीक है, वो समझियो। अब आगे आ जाओ। एक ऐसी कॉर्ड जो दायरे के सेंटर से, कॉर्ड है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के ये सेंटर से पास कर रही है, और दिस इज द बिगेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ी और कोई कॉर्ड नहीं हो सकती, इसे कहता है डायमीटर। अभी भी मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ नहीं आई। इसको विड्थ ऑफ सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी कहते हैं। तो हम ये कहेंगे ए सेंट्रल कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। डायमीटर, अच्छा बेटा, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। देखिए मुझे बताएं, यहां से यहां तक क्या रेडियस, और यहां से भी यहां तक क्या रेडियस। तो जो डायमीटर टोटल है वो दो रेडियस के सम के बराबर नहीं। दो रेडियस आपस में इकट्ठे होते एक डायमीटर बनता है। सो वी कैन से दैट D इज इक्वल टू R प्लस R। दिस इज D इज इक्वल टू 2R। समझो या नहीं समझे? अच्छा, अब आप अपने सवाल की तरफ आ जाए। उसने में ये कहा आप डायमीटर निकाल के दे, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर दिस एंड पासिंग। अब जो सर्कल है उसका सेंटर ये, और सर्कल की बाउंड्री जो है, एंड द सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट P है, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चा? 10। ठीक है, ये सर्कल, उसका सेंटर का दे दिया आपको -3,6 ये, और P किस पे, और सर्कल किससे पास, ये P1,3 कहां पे? पढ़े जरा सवाल को। सर्कल का सेंटर ये है, और सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सर्कल इज पासिंग थ्रू, और सर्कल कौन है? ये बाउंड्री सर्कल है। तो वो पॉइंट कहीं यहां पे, सर्कल की बाउंड्री पे। आप समझ आए? 1,3 सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो हमें इन दोनों का मैं डिस्टेंस निकाल लूं, P और C का, तो ये क्या होगा? रेडियस होगा। P उसकी बाउंड्री पे है और उसका सेंटर भी मुझे पता है। जब मैं रेडियस निकाल लूंगा और उसको 2R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायमीटर। समझे नहीं समझे? सो सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन क्या था मुझे? C इज इक्वल टू -3,6 एंड P is equal to 1,3। प्रॉब्लम किसी को जी समझ आ गया? अब मैं यहां पे लिखूं R, that is the radius of circle. It will be what? The distance between C and P। और ये किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -3 1 + 3 हो जाएगा। पोल का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 - 6 होल का स्क्वायर आ गया। सो नो वी विल हैव हियर 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। 1 + 3 is 4 and 3 -
6 इज -3, उसका स्क्वायर, दिस इज 16, मानते हो? -3 का स्क्वायर +9 आ जाएगा, दिस इज 25, समझते हो? और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। सो योर रेडियस, मैं यहाँ पे अगर इसको r डाल दूं तो फिर भी ठीक है, r इज इक्वल टू 5। 25 का स्क्वायर रूट लिया ना बेटा, 5 आ गया। अब आप लिखते हैं बिकॉज डायमीटर इज बराबर होता है 2r के, सो 2 टाइम्स 5 इज 10, दिस इज द डायमीटर। अब इसको करने का एक और तरीका था, अल्टरनेटिव मेथड। आप सिर्फ ये लिखे डायमीटर किसके बराबर होगा? 2 टाइम सीपी के, ये रेडियस है, तो 2 टाइम 2 बाहर रखें, अंदर सीपी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है? पहला 16 था, दूसरा 9 था, आंसर इसका 5 आएगा। डायरेक्ट निकाल लें, रेडियस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर क्लोज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।